नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रवाल। देश की राजधानी जंतर मंतर का प्रदर्शन आज सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर अखबार की सुर्खियों में विभिन्न प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में कोई पक्षधर है, कोई विपक्ष है, कोई आरोप लगा रहा है संबंधित आंदोलन को लेकर, तो कोई समर्थन कर रहा है। पूरी पृष्ठभूमि को बिना किसी लाट लपेट के सीधे और स्पष्ट भाषा में आज आपके समक्ष में पूरे विषय को रखूंगा। मैं मौजूद हूँ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के कैंपस में। यह वह कैंपस है जो जनपद सोनभद्र के हायर एजुकेशन का एक मुख्य बॉडी है। आज आपके सामने धरातल पे शिक्षा व्यवस्था की वह वर्तमान तस्वीर दर्शाने जा रहा हूँ जो दिखता तो सभी को है, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं चाहता है। सरकार में बैठे लोगों को ऊंचे सुनने की आदत हो चुकी है। यदि इस कैंपस में पढ़ाई नहीं होती है और इस बात को यहाँ के छात्र उठाते हैं तो यह बात तवज्जो इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बड़ी संख्या में उसमें लोग प्रतिभाग नहीं करते हैं। इस कैंपस से एक बार नहीं कई बार पिछले कई वर्षों से जो छात्र राजनीति जब यहाँ होती थी तो छात्र राजनीति में बेहतर परिवेश के लिए यहाँ से आवाज़ जो उठाई जाती थी, चाहे नियमित प्रोफेसरों की नियुक्ति से जुड़ा मामला हो, नियमित क्लास संचालन से जुड़ा मामला हो, एकेडमिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने का मामला हो, लेकिन धरातल पे संबंधित विषय पर जवाबदेही ना के बराबर है। आज धरातल पे जो स्थिति चल रही है, जहां राजनीतिक भूचाल सी स्थिति बनी हुई है। आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। मानसून सत्र 20 जुलाई को प्रारंभ होता है और यह मानसून सत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। क्योंकि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ, मुझे मालूम है किस प्रकार से जो सत्र के आयोजन होते हैं, प्रत्येक सत्र के जो अधिवेशन का क्रमबद्ध तरीके से होता है, जहां तार्किक प्रश्न होते हैं, शून्यकाल होते हैं और 377 की धारा के अंतर्गत जहां जवाबदेही विभाग के मंत्री जवाबदेही होते हैं, फिर संबंधित विषयों पर चर्चाएं होती है, कुछ विषयों को लिस्टेड किए जाते हैं। आज धरातल पे क्या परिवेश चल रहा है? एक छात्रों का बड़ा समूह जो प्रदर्शन कर रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है? वह किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा है, वह व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहा है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बात बताइए, क्या आप वर्तमान समय में चल रही शिक्षा व्यवस्था से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से धरातल पे चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो या चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार है, किसी से छुपी हुई है? क्या सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राएं एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसित हैं? क्या शिक्षा के माध्यम से भविष्य को संवारने वाले लोग क्या आज समाज में अपनी बात रखने का साहस रख रहे हैं? मैं जिस कैंपस में, उस कैंपस की कुल संख्या लगभग 3400 से 3500 होगी और कैंपस का एजुकेशन माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा कैंपस किस प्रकार से, जहाँ पूर्व में इस कैंपस में काफ़ी भीड़ भाड़ लोग पढ़ने के लिए मनोयोग से आते थे, आज कैंपस सिर्फ प्रवेश और परीक्षा के बीच की एक कड़ी बनी हुई है, जिसके बारे में कई प्रदर्शन होने के बाद धरातल पे सुधार के लिए ना ही कोई कमेटी बनी, ना ही कोई सिफारिश। हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है, आंदोलन किया, जांच के लिए टीम बनाई। यहाँ पर हायर एजुकेशन से गिरते माहौल के लिए एक बार टीम भी धरातल पे आई, जांच की, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सॉर्जिंग नहीं हो पाई। इसी कैंपस में समाज कल्याण मंत्री जो हमारे ओबरा के विधानसभा के विधायक जी हैं, कई बार कैंपस विजिट किए, कई इवेंट में। ऐसे नहीं, जब कैंपस में कोई इवेंट होता है, कोई स्वागत होता है सरकार के द्वारा, जैसे स्मार्टफोन वितरण जैसे कार्यक्रमों में आए, यहाँ छात्र छात्रों ने बताया कि यहाँ पे ऑडिटोरियम होना चाहिए। उसकी मांग कही गई, मंचों से कई बार बताया गया कि मिलेगा, समाज कल्याण फंड है, कई फंड है, मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। कैंपस के पीछे ऊषा के माध्यम से एक निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, थोड़ा तकनीकी रूप से बेहतर करने के लिए। संबंधित निर्माण कार्य भी कुछ महीने चला, फिर फंड का रोना रोक कर काम रोक दिया गया। संबंधित कार्य के लिए एक निर्धारित समय अवधि निर्धारित होती है, लेकिन वो जवाबदेही से लापता है। आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है जवाबदेही से भागता भारत। लोकतंत्र, जहाँ सत्ता में बैठे लोग जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण विपक्ष में बैठे लोग हैं। ये छात्रों का एक बड़ा सैलाब धरातल पे शिक्षा की जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर बात करना चाह रहा, तो उसमें बात क्यों नहीं हो रही है? पूरी पृष्ठभूमि अगर मैं आपको बताऊं तो एक लंबे समय से चल रहे अंतर कलह जो विवाद की स्थिति है, जहां लोग
संबंधित सिस्टम की दुर्व्यवस्था से परेशान है। परीक्षा रद्द हो या तय समय पे परीक्षा ना होना हो, तय समय पे प्रवेश परीक्षा ना होना हो, या संबंधित कड़ी में एक जवाबदेही का जो माहौल गिरता स्तर है उसके प्रति जवाबदेही लाने के लिए सोशल मीडिया पे एकाएक एक भूचाल सा तब मचा जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। संबंधित परीक्षा बड़ी सख्ती के साथ आयोजन कराया जाता है, लेकिन परीक्षा कराने के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आती हैं। उन गड़बड़ियों पे सरकार ने जवाबदेही देते हुए परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लेते हैं। रद्द होने के बाद कुछ छात्र छात्राओं जो मानसिक रूप से हताहत हो गए और दुखद कदम उठाते हुए सुसाइड किए। पूरे देश भर में 14 से 15 बच्चों ने सुसाइड किया। यह आंकड़ा प्रमाणित तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अध्ययन के बाद हमसे मालूम चला वो 14 से 15 के बीच की संख्या है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। संबंधित कड़ी को देखते हुए एक एजुकेशन में जवाबदेही लाने के लिए देश के महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपने छात्र जीवन को लद्दाख जैसे परिवेश जहां पर संसाधनों का अभाव है उस परिवेश से निकलकर वहां पे जिस प्रकार से एजुकेशन की जवाबदेही बनाने के क्रम में, और उन्होंने भारत सरकार के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया उनकी कार्य प्रणाली की वजह से, वो संबंधित कड़ी में सोशल मीडिया पे उभरा जल सैलाब कॉकरोच जनता पार्टी का एक जो नाम जो यूथ के आइकन ग्रुप बनता है और एकाएक सोशल मीडिया पे भूचाल सी आती है। वर्तमान समय में देश में सक्रिय राजनीतिक पार्टियों की फैन फॉलोइंग जो सोशल मीडिया पे है उन सभी फैन फॉलोइंग को पीछे छोड़ते हुए कॉकरोच जनता पार्टी मार्केट में आती है और एकाएक लोग उसमें भरोसा करते हैं और जवाबदेही का पैटर्न आता है, एक बड़ा भूचाल आता है। संबंधित कड़ी में लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत बात आगे बढ़ती है। देश में मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात होती है। प्रदर्शन प्रारंभ होता है, जंतर मंतर पे चलता है, जहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? जवाबदेही के लिए। एक व्यक्ति 22 दिन 23 दिन से भूख हड़ताल में बैठा है, क्यों बैठा है? जवाबदेही चाहता है। आज लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी किस पार्टी के हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, उस मंच पे आके किसने क्या बोला। अरे आप एक नियम कानून लाओ ना, यदि संबंधित प्रदर्शन में कोई तर्कविहीन बात करता है, समाज को तोड़ने वाली बात कर, उसको तुरंत गिरफ्तार करो, उनको जेल भेजो, फांसी दे दो। लेकिन उस आधार पूरे विषय को गुमराह कर देना। देश के अलग अलग हिस्सों से जो युवा निकले हैं जो चाहते हैं जवाबदेही होना चाहिए, उन लाखों युवाओं की मेहनत परिश्रम और संघर्ष को एक चूतिया के कारण जो मंच पे आके कुछ बोल दे रहा है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, उसको आधार बना के पूरे आंदोलन को बर्बाद करना चाह रहे हो। अरे भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो भारत आजाद हुआ है किसी की मोहताज से नहीं, महान स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत से। देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दिया है जिन्होंने हंसते हंसते तोप के सामने अपनी बॉडी को उड़वा लिया, जिन्होंने कच्ची फांसी पाई, जिन्होंने गोलियां खाई, लाठी खाई, प्राण गए। 1-2 साल में 90 साल का लंबा संघर्ष रहा, तब भारत आजाद हुआ है। आजाद भारत की नींव रखते समय जब भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की बात करते हैं, जहां समानता की बात करते हैं, राजनीतिक समानता की बात करते हैं, अवसर की समानता की बात करते हैं, तो समानता का मूल प्रवेश कहाँ जा रहा है? एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में वो कह रहा है कि लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है। विपक्ष का काम राजनीति करना है, संबंधित कड़ी में जवाबदेही बनना है, अकाउंटेबिलिटी बनना, ये सरकार के बैठे लोगों का काम है ना। लोकतंत्र क्या होता है? जितना सत्ता पक्ष होता है उतना विपक्ष मौजूद होता है। विदेशों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर शैडो बॉडी मिलेगी। जैसे वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के शैडो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? परछाई ग्रुप में, कि उनकी कार्यों की वो आलोचना कर सके, कमियों को दर्शा सके, ना कि कमियां दिखाने वाले व्यक्तियों को गाली देना शुरू करिए। आज के परिवेश में क्या है? आईना दिखाने वाले व्यक्तियों को क्या मिल रहा है? यदि किसी व्यक्ति के मुंह पे कीचड़ लगाए, आप आईना दिखा रहे हो, तो व्यक्ति कीचड़ साफ करेगा कि आईना तोड़ देगा? आज की परिवेश क्या है? आज क्या क्या मामला चल रहा है? कोई लोग सोचने कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लोग इसमें आए क्योंकि वो सिलेबस से ब्रिटिश और ये मुगलों का इतिहास हटवा दे रहा है। ये कौन सा तथ्य हो गया भाई? अरे एक व्यक्ति, एक एजेंसी लगातार परीक्षा कंटेम करा रही है और लगातार परीक्षा रद्द हो रही है। नीट परीक्षा की बवाल के बीच में अभी यूजीसी नेट परीक्षा जो हुई वहाँ पर सोशोलॉजी का परीक्षा रद्द हो गया, लीक हो गया। तो एक व्यवस्था जो लगातार हम कर एक ब्रांड है वो लगातार सामान सप्लाई कर रहा है मार्केट में, उसको खाने के बाद लोग मर रहे हैं, तो संबंधित ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज एक संस्था के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं आ पा रही? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या भारत में प्रश्न पूछना गुनाह है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई एक व्यवस्थित पैटर्न नहीं है कि किस माध्यम से आवाज उठा के सुनाई दे। गूंगे बहरे क्या बोला जाए? ये कॉलेज है, जनपद सोनभद्र आदिवासी जनजाति पिछड़ा जनपद है ना,
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी जिला है, यहीं बगल में तहसील है, यहीं बगल में अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं। कभी एक दिन हायर एजुकेशन आके देख ले क्या स्थिति है, क्लास चलती है कि नहीं चलती है। जब आप बोलेंगे पढ़ना नहीं चाहता युवा, अरे युवाओं को पढ़ाना पड़ेगा, जो राह से भटका उनको राह पे लाना पड़ेगा, बड़ा मेहनत का काम है। आरोप ला देना, वो कर देना, किसी से आपको काम लेना तो आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। टीचरों को, प्रोफेसरों को शिल्पकार की भूमिका दी जाती है, क्यों दी जाती है? कि वो नवाजे, वो तरासे। इस कैंपस से क्या साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं, क्या इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, क्या डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्या समाज की पृष्ठभूमि में नहीं आ सकते हैं, क्या लॉयर नहीं बन सकते हैं? यहाँ से पढ़कर जाने के बाद लोग बन सकते हैं, लेकिन आप उनको संवारने के बजाय आरोप लगा दो, पढ़ना नहीं चाहते, कॉलेज नहीं आना चाहते। आपने कभी कड़ाई लाई? आपने कभी एजुकेशन को बेस्ट करने की बात की? व्यवस्था क्या चल रही है? प्रवेश लो, परीक्षा दो, रिजल्ट ना सेमेस्टर का पता है, ना उसका तो एक सेमेस्टर गया, अगला सेमेस्टर परीक्षा जाता है। अभी देखिए छात्र हैं, इधर आइए, किस क्लास में पढ़ते हैं? हम भी सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा दे चुके हैं। तो साल भर में क्लास चला था को दिन? लगभग चल रहा था लेकिन। अरे कोई क्लास लिए आप? हाँ लिए। कौन सा विषय का लिया? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। क्या पढ़े हैं? हिस्ट्री का। क्या पढ़े थे? उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, लेक्चर बस सुने थे। अरे क्या सुने थे? अरे भाई, जो उसमें विषय रहता है। गजब मूर्खों वाली बात कर रहे हो यार। बीए में पढ़े हिस्ट्री? क्या पढ़े? मध्यकालीन इतिहास पढ़े कि वर्तमान इतिहास पढ़े कि पूर्व इतिहास पढ़े? मध्यकालीन। तो क्या पढ़े? मध्यकालीन इतिहास में किसका चैप्टर पढ़ाया गया? मध्यकालीन में अशोक का। क्या थे अशोक? कौन थे? मौर्य साम्राज्य के। पढ़ाई से कुछ उम्मीद है कि नहीं? ऐसे बताइए। नहीं। कहाँ से आए हैं आप? ओबरे से हैं। पढ़ाई से उम्मीद नहीं है कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं घर वाले, मतलब एक डिग्री हो जाए, शादी ब्याह वजह आसानी रहे कि बीए करने वाले का ना। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। तो बचपन से कहाँ पढ़े? इंटर कहाँ हुआ था? कौन से? मतलब कभी भी टीचरों के द्वारा आप लोग को बताया नहीं गया कि आप बीए करके क्या कर सकते हैं? बताएंगे कभी कॉलेज में? मैं बीए कर रहा हूँ, आगे चल के मेरे को वकालत करनी है। तो देख लीजिए छात्र हैं महान, ठीक है। तो ये स्थिति इसलिए है क्योंकि जवाबदेही कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं मौज मस्ती। पढ़ाई का स्तर लापता है। प्रश्न पूछने के लिए तेज बोलना पड़ेगा, शांति से बोलेंगे सुनेंगे ही नहीं। अभी यहीं प्रेम पूर्वक आप यहाँ पे आके प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए, कोई नहीं सुनेगा। हल्ला करेंगे तो बात जाएगी कि हल्ला किया जा रहा है। तो देश के राजधानी संसद भवन में मानसून सत्र का तीसरा दिन भी बर्बाद हो गया। सुबह से मात्र 10 मिनट 5 मिनट सदन शुरू हो रहा है, फिर स्थगित हो जा रहा है। वही सदन जिस सदन को संचालित होने के लिए प्रति मिनट करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च होती है, वही सदन जो देश की नीति निर्देश को बनाती है, वही सदन जो जवाबदेही की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। आज धरातल पे स्थिति इतनी डैमेज हो चुकी है कि प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति की प्रश्न की गंभीरता को नज़रअंदाज करने के लिए क्या आरोप लगा दिया जाए, क्या तुकर्त दे दिया जाए। सबसे बड़ा तुकर्त तो समाज में ये चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति बोले कि पेपर लीक हो रहा है तो उसका काउंटर जवाब जो सबसे सरल और आसान जवाब ये आता है, क्या पिछली सरकारों में परीक्षा रद्द नहीं होती थी? क्या पिछली सरकारों में पेपर रद्द नहीं होते थे? क्या पिछली सरकारों में बेईमानी नहीं होती थी? तो पिछली सरकार में बेईमानी होती थी तो आप भी करिए, पिछला बेईमान था तो आप भी बेईमान बनिए। ये अद्भुत सोच अपने मन में लाते रहिए। इस प्रकार को तुकर्क करते हैं बेहुदा टाइप के लोग, उनको किस भाषा में समझाना चाहिए बताइए? आप एक घर में हैं, एक घर में लगातार चोरी हो रही है, आप बताएंगे चोरी हो रही, यहाँ प्रबंधन हमको दे दीजिए, सर जनता ने प्रबंधन आपको दे दिया, अब फिर उस घर में चोरी होना शुरू हो जाए तो कहिए पिछले बार में भी होता रहा चोरी, तो यही बार होता तो क्या कर सकेला, पिछले वाला भी तो। ये कोई तर्क है भैया? अरे जवाबदेही कब आएगी? आप इसी आधार पर रह जाएंगे पिछली सरकार ही है सरकार। भैया सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। भारत का लोकतंत्र भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत के बाद मिला है, कोई भीख और या ऐसे कूड़ा कबाड़ा में नहीं मिला है। और शहादत की कीमत आप नहीं समझ पा रहे हैं, काहे कि आपको उसकी वो नहीं मालूम है। आप तो भेड़ बकरियों के जैसे लड़ा भिड़ा कर अनाप शनाप बोल के पद बैठ गए। आप बताइए कल्पना करिए, आप अपने क्षेत्र के विधायक को पूछिए कि आपका क्षेत्र का विधायक अंतिम बार प्राथमिक विद्यालय में कब गया था। याद रहे उद्घाटन ना रहे कि मालूम फीता काटने गए थे वार्षिक उत्सव।
अंतिम बार थाने पर फरियादियों को सुनने कब गया, अंतिम बार तहसील कब गया, अंतिम बार अस्पताल कब गया। सिर्फ कोई जयंती आएगा, कोई फोटोबाजी करना होगा तो ही देखने को मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में माननीय जी लोग प्रोटोकॉल में व्यस्त रहते हैं। जनता की वास्तविकता स्थिति को लेकर ना सदन में बोलेंगे। पूछिएगा कि 5 साल में आयोजित होने वाले मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, जो चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है सदन में आवाज उठाने की, प्रश्न करने की, क्षेत्र के विकास को बढ़ाने की, उस क्रम में उनका कितना योगदान है। आप जब तक तर्क करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप जेन्युइन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, तब तक यह देश इसी प्रकार से विरोधाभासी स्थिति में बटा रहेगा। आप घर में सुनते होंगे एक भाई बहन वगैरह लड़ाई होता होगा तो मम्मी कहती है कि एक को शांत हो जाना चाहिए, दूसरे की बात सुनिए। आज क्या चल रही है, तू तू मैं चल रही है। जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ते हैं ना, वैसी स्थिति चल रही है। एक प्रदर्शन कर रहा है, ये राजनीति करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आरोप आ गया। विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तब लूडो खेलेगा। आप जवाबदेही क्यों नहीं बना रहे हैं? जो छात्र 20 दिन 30 दिन से धरने में बैठे हैं, आपको एक कमेटी क्यों नहीं बना दिए कि संबंधित कमेटी बनाएगी, इस पर ये होगा, देश में हायर एजुकेशन की स्थिति क्या है। आप बताइए ना, हायर एजुकेशन की स्थिति क्या है। इस कैंपस में प्रोफेसरों की जो कुल संख्या है 28 है, वर्तमान में 12-14 पद पे हैं। क्लासेस नहीं चलती है, पढ़ाई नहीं होती है, तो इसके लिए जवाबदेही कौन बनेगा? यहाँ का छात्र या तो आंदोलन करे, और छात्र आंदोलन कहाँ कर पाएगा? उसको मालूम है कि आप प्रश्न पूछने जाएंगे आपको गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। तो जो भय बैठा हुआ है, जो छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ है, तो यहाँ राजनीति के मुंह में कौन ढकेल रहा है? आपकी आकलन नहीं है। जो एकेडमिक कैलेंडर बनता है, जो समीक्षाएं बैठक होती हैं, वो झूठी वाहवाही का। कभी अंतिम बार यहाँ पे कुलपति महोदय कब आए पता कर लीजिए। ये हमारे हायर एजुकेशन की स्थिति है। तो जब आप जवाबदेही के प्रति सशक्त होंगे नहीं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में जो सुशासन शब्द की प्रयोग होती है, उस सुशासन शब्द की आप हत्या कर रहे हैं। नमस्कार साथियों।